सो हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नारायणा हृदयालय एक शेयर के बारे में, जो कि उसके Q3 की अर्निंग्स आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अर्निंग अपडेट्स की पीपीटी है, कौन कॉल्स जब भी हर क्वार्टर के जब रिजल्ट आता है तो हर कंपनी अपना एक कौन कॉल देती है, और वही कौन कॉल है ये Q3 का, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे Q3 का मतलब कि दिसंबर में इसका रिजल्ट निकला है, ठीक है। उस टाइम पे हर 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 जो क्वार्टर 1 स्टार्ट होता है वो अप्रैल से जून का होता है, वैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये Q3 है, मतलब दिसंबर में इसकी रिजल्ट आएगा, और उसके बारे में चलिए बात करते हैं। अब देखते हैं इनके फुटप्रिंट के बारे में। देखिए इनका बैंक कहाँ, इनका जो हॉस्पिटल है, एक जम्मू में है, एक एनसीआर में है, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, शिमोगा, मैसूर, बेंगलुरु, देवनागरी, रायपुर, जमशेदपुर, कोलकाता और गुवाहाटी। यहाँ पे इनका फुटफॉल है 1 जनवरी 2025 तक। साउथ में बात करें 6 हॉस्पिटल हैं, हार्ट सेंटर 2 हैं, क्लिनिक 12 है, डायग्नोस्टिक सेंटर 1 है, ऑपरेशनल बेड्स 2000 हैं हॉस्पिटल में, हार्ट सेंटर में 128 हैं। ईस्ट में 7 हॉस्पिटल हैं, ऑपरेशनल बेड है 2000। नॉर्थ में कितना है, 4 है, और 1200 इसके हैं बेड्स। यूपी में देखो आपका कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, बिहार में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तो अभी इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ करने का। अब देखते हैं फैसिलिटी। ऑपरेटेड हॉस्पिटल 19 है, ऑपरेटेड बेड्स है 5000। हार्ट सेंटर में 128 दो फैसिलिटीज़ है। क्लिनिकल डायलिसिस की बात करें 19 है, ऑपरेशनल बेड 0 है। केमन एनालिसिस की बात करें, वहाँ पे 2 फैसिलिटी और बेड्स है तुम्हारे 169। सो हेल्थ केयर फैसिलिटी, टोटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितनी हो गई 42, और टोटल ऑपरेशनल बेड्स कितने हो गए 6000 बेड्स हो गए नारायणा हृदयालय के पास। ओके ओके। अब यहाँ पे टोटल क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल डॉक्टर्स इनके पास 4000 हो गए। की हाइलाइट्स की बात करते हैं, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। सो नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज हो गए, हैज परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर 93 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी। तो ये डिफरेंट है, तो उसमें 93 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी किया है। NICS ने 34 ट्रांस थिएटर को मतलब ये। उसके बाद से ये मजूमदार 100 मेडिकल आर्टिस्ट MC जो है फर्स्ट केस ऑफ टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, परफॉर्म 15 रेनल ट्रांसप्लांट्स, देन रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूशन। ये सब इसकी फैसिलिटीज़ हैं। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कितने का हुआ है, 13,000 मिलियन रुपीज़ का हुआ है, 13,600 मिलियन रुपीज़ इन Q3 में, एंड इंक्रीज ऑफ 13%। तो 13% का इंक्रीज आया ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर -2.4% का डिक्रीज़ हुआ है। अब EBITDA की बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड EBITDA जो है 23% मार्जिन है इसका। EBITDA का मार्जिन 23% है, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 1923 मिलियन रुपीज़ है, एट ए मार्जिन ऑफ 14%। सो EBITDA का मार्जिन है आपका तो 23%। EBITDA का मार्जिन है आपका 23%। ओके, रुक जाइए। यहाँ पे आपका EBITDA का जो मार्जिन है वो 23% हो गया, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हो गया 14%। कंसोलिडेटेड टोटल बोरोइंग लेस कैश एंड बैंक बैलेंस इन्वेस्टमेंट इतना 31 नेट डेब्ट ऑफ इक्विटी 0.1, मतलब डेब्ट टू इक्विटी इनका 0.08 है, जो कि अच्छा है अगर 1 से कम होता है तो। अब आप यहाँ पे देख लो टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया ऑपरेशन जो है रेवेन्यू Q3 का क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा। Q2 में कितना था 11,000, अभी 10,000 है, तो -6% का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। और ईयर ऑन ईयर की देखें तो आपका इंक्रीज हुआ है 13.4%। एंड डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे क्वार्टर फिर से 4.2% का डिक्रीज़ हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर 18% का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, 18% इंक्रीज़। इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं तो ये रेवेन्यूज़ की बात हो रही है। इंटरनेशनल की बात करें तो -50% का ईयर ऑन, पहले 803 था, अभी 397 है, तो यहाँ पे क्वार्टर 47% का डिक्रीज़ हुआ है, और ईयर ऑन ईयर 50% का डिक्रीज़ हुआ है। इंटीग्रेटेड केयर की बात करते हैं NHIC NHIL में 7.3% का इंक्रीज़ हुआ है, और ईयर ऑन ईयर की बात कर लेते हैं तो 98% का इंक्रीज़ हुआ है। देन रेवेन्यू मिक्स, इंडिया ऑपरेशन रेवेन्यू मिक्स रेवेन्यू, बिजनेस मिक्स, स्पेशलिटी प्रोफाइल एंड पेयर प्रोफाइल। ऑन हॉस्पिटल 70%। ये बताया जा रहा है कि मतलब इनके कितने 70% ऑन हॉस्पिटल 70% है, ऑपरेटेड हॉस्पिटल दो है,
मतलब ये वाला 28% है। हर्ट सेंटर ये 1% हो गया। अदर एंसिलरी बिजनेसेस 1% हो गया। स्पेशलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम्हारा 31% यहाँ पे कार्डियक साइंसेज है, फिर से ऑन्कोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, मतलब ये कार्डियक साइंसेज में स्पेशलाइज है, ऐसे आप बोल सकते हो क्योंकि उनका शेयर ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख लो 45%। पेयर्स प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक वॉक इन पेशेंट्स हैं 45%, इंश्योर्ड वॉक इन इंटरनेशनल पेशेंट्स 4% हैं। तो अभी इंटरनेशनल पेशेंट्स हो सकता है आगे बढ़ सके। अब देखते हैं ऑपरेशनल रिव्यू की। अभी एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट की बात कर लेते हैं तो ऐसा कांस्टेंट ही लग रहा है 123 से 133। तो ये कांस्टेंट ही है। आईसीयू ऑक्यूपाइड बेड डेज, पेशेंट फुटफॉल्स। अब यहाँ पे देखते हो क्लस्टर स्प्लिट्स, कैपेसिटी बेड्स, परसेंटेज, हर चीज़ नहीं देखना होता है, कुछ कुछ छोड़ना भी होता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं, एबिटा एंड एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे Q3 फाइनेंशियल 24 में और 25 में 18% से 19% हो गया, तो इंक्रीज़ हुआ है। अगर Q2 से देखें तो डिक्रीज़ हुआ है। और फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉस्ट स्ट्रक्चर डॉक्टर एंड नर्सेस पे पहले 29% होता था, 27%, तो ईयर एंड ईयर 1% का डिक्रीज बोल सकते हो, इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है ना, 29 से 28 हो गया, तो कॉस्ट में सही जा रहा है। अदर एक्सपेंसेस देखें तो 18 कांस्टेंट ही है। फॉर 12 ये भी कांस्टेंट ही है। 23 कंज्यूमर एक्सपेंसेस सब कुछ कांस्टेंट ही है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट तो वो देख लो 30 से 34 हो गया। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ की बात कर लेते हैं, डिक्रीज हुआ है। और अगर मतलब यहाँ से भी ईयर ऑन ईयर भी डिक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है। डिस्चार्जेस की बात करते हैं, आउट पेशेंट्स की बात कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर पे एक्सपेंसेस कितना हुआ है, 7,000, इस बार ज़्यादा बढ़ा है। 9 मंथ में इतना एक्सपेंस हुआ है। टोटल बोरिंग्स कितनी है, 17,000 करोड़। लीज लाइबिलिटी इतनी, नेट ब्लॉक से WIP 35,000, गुडविल 11,000, राइट टू यूज एसेट्स इतना, नेट रिसीवेबल्स इतना रिसीवेबल्स मिलेगा इनको। करंट इन्वेस्टमेंट 9,000 का, कैश एंड बैंक बैलेंस 3,000 का, इनका बैंक बैलेंस भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वो अभी 6,000 पे चल रहा है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 6,300 और ये Q3 में हुआ था इतना। एक्सपेंशन प्रोग्रेस स्टेटस, कैपेक्स स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। दिसंबर अभी इनके पास 24 में 6,000 है और ये फाइनेंशियल ईयर 30 तक 8,000 करना चाहते हैं। उसके बाद से कैपेक्स इन लोगों ने किया है ग्रीनफील्ड कैपेक्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 9,100 एंड ब्राउनफील्ड 1,350, रिप्लेसमेंट इतना 7 में 2,700। अब यहाँ पे देख लो HSR बेंगलोर में 215 ऐड करेंगे, कोलकाता में 358 करेंगे, सेंट्रल बेंगलोर में 228 करेंगे, साउथ बेंगलोर में 358 करेंगे, रायपुर में 300 ऐड करेंगे। प्रोजेक्ट का कॉस्ट होने वाला है 4,900, 9,000, 1,600, 8,000 इतना। और कंप्लीसन का होगा 28। तो इतने 29 में इतने कंप्लीट हो जाएंगे तो इनका प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। अप्रूवल्स, प्लान, सैंक्शन प्रोसेस, वेंडर फैसिलिटेशन, सैंक्शंस, माइनिंग एलिजिबिलिटी, तो ये इनका कैपेक्स प्लान है। इनका अभी 6,000 बेड से उसको 8,000 करेंगे फाइनेंशियल ईयर 30 तक। कैपेक्स प्लान आप देख लो तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड कैपेक्स इतना हो रहा है और ब्राउनफील्ड इतना, रिप्लेसमेंट और सैमन आइलैंड में इतना हो रहा है। प्रोग्रेस रनिंग सिंस सितंबर 2022 एट सेलेक्ट बेंगलुरु लोकेशंस। इसको आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में बता रहा है। एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पैक्ट मोबाइल ऐप, नमा करके मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है, वेदा करके लॉन्च हुआ है, न्यू प्रोडक्ट इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, चैटबॉट लॉन्च हुआ है, GTM आत्मा 100 बेड्स एडेड, देन NRN ESG विजन, कार्बन न्यूट्रल होने का भी प्लान है 2040 तक, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जाने का प्लान है, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग 2030 तक करने का प्लान है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पेपर यूज अक्रॉस
50% लेस करने का प्लान है। डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं ये, हेल्दी प्लैनेट, हेल्दी सोसाइटी, डिजिटाइजेशन, इतने आवर्स। तो ये इनके प्लान है। शेयर होल्डर की रिटर्न की बात करें तो प्रोमोटर ग्रुप के पास 70% है, ईसोप है 0.7%, TIS का 10%, FIS है 9%, अदर्स है 15%। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने पे। की DIS की बात कर लेते हैं तो इसमें निप्पॉन इंडिया है, एक्सिस है, DSP है, SBI है, यूनिफाई है, वैनगार्ड, फ्रैंकलिन, सेमेक्स, ICR, सब बाय ब्लैक रॉक एंड कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ये है इनकी बैंकिंग, इनकी शेयर होल्डर पैटर्न ये हो गया। आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे नाम है इनकी शेयर होल्डिंग में, तो इनको विश्वास है। उसके बाद से आप इनके विजन के बारे में देख सकते हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कर रहे हैं ये। क्लिनिकल वीवर्स, 200 बेड्स हॉस्पिटल इनेबल्ड इन अफ्रीका में भी इन्होंने लगाया है। उसके बाद से यहाँ पे आप देख लो इनके प्लान क्या है, प्रोग्रेस कितना हो रहा है और कैपेक्स कितना हो रहा है। अभी HSR बेंगलोर में 215 लगाएंगे, 350 बेड्स यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे। ओके। और ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया। फिर यहाँ पे आप इनका ऑपरेशनल देखो, केमन आइलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। आउट पेशेंट्स भी इंक्रीज हुआ है केमन आइलैंड पे। देन यहाँ पे इंडिया हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। सो ये था हमारा नारायण हृदयालय का कॉन कॉल। और इनको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कंपनी का फ्यूचर गोल क्या है, उनके कैपेक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके जो रेवेन्यूज़ है, मार्जिन है, वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, EBITDA बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो उस केस में जो नारायणा का आता है, बिल्कुल आता है। ओके, इसको आप ख़रीद सकते हो बिल्कुल। अगर आपका 10 साल 15 साल का व्यू है तो उसको आप लेके रख दें, आपको ज़रूर से ज़रूर प्रॉफिट होगा इसमें। और हो सकता है डबल ट्रिपल भी स्टॉक हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर हमेशा एक कांस्टेंट ग्रोथ देता ही देता है। सो धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।